कावेरी इंजन अपग्रेड किया जाएगा। तेजस जैसे विमान में यह भारत के लड़ाकू विमानों की जान होगा। भारत में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कई बड़े कदम उठाए हैं। इन्हीं प्रयासों में से एक है कावेरी इंजन परियोजना। ये एक स्वदेशी जेट इंजन है जिसे विशेष रूप से भारत के लड़ाकू विमानों जैसे कि तेजस LCA लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए डिजाइन किया गया था। यह परियोजना भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें ताकि हमें और वीडियो बनाने में मदद मिले। 1900 विमान LCA तेजस की योजना बनाई तो उसे एक ऐसे इंजन की आवश्यकता थी जो उच्च प्रदर्शन दे सके और पूरी तरह से भारत में बना हो। उस समय भारत पूरी तरह से विदेशी इंजनों पर निर्भर था, जैसे कि अमेरिका का G इंजन। इसलिए DRDO ने 1986 में कावेरी इंजन परियोजना की शुरुआत की। इसका लक्ष्य था एक ऐसा टर्बोफैन इंजन बनाना जो तेजस जैसे लड़ाकू विमानों को हवा में बेहतरीन गति और शक्ति दे सके। कावेरी इंजन एक लो बाईपास टर्बोफैन इंजन है। इसका मतलब है कि यह मुख्य रूप से युद्धक विमानों के लिए बनाया गया है, जहां थ्रस्ट टू वेट रेशियो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसमें कुल 6 कंप्रेसर स्टेज, एक हाई प्रेशर टर्बाइन और एक लो प्रेशर टर्बाइन होती है। इसका अधिकतम थ्रस्ट लगभग 52 किलो न्यूटन ड्राई और 81 किलो न्यूट विद्युत प्रवाह के साथ है। इंजन का कुल वजन लगभग 1000 किलोग्राम होता है और इसे 11,000 मीटर की ऊंचाई तक प्रभावी रूप से चलाया जा सकता है। इसमें फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल FADC सिस्टम लगाया गया है जो इंजन को पूरी तरह से डिजिटल रूप से नियंत्रित करता है। कावेरी इंजन की विकास प्रक्रिया आसान नहीं थी। इसमें कई तरह की तकनीकी, आर्थिक और प्रबंधकीय चुनौतियां सामने आईं। सबसे बड़ी कठिनाई थी तकनीकी अनुभव की कमी। भारत ने पहले कभी जेट इंजन नहीं बनाया था, इसलिए यह तकनीक पूरी तरह नई थी। इंजन के कुछ हिस्सों जैसे कि टरबाइन ब्लेड और कूलिंग सिस्टम को बनाना बहुत जटिल साबित हुआ। इसके अलावा इंजन को तेजस विमान में इस्तेमाल के लिए उपयुक्त बनाने में भी समस्याएं आईं। जब इसका परीक्षण किया गया तो यह तय मानकों पर खरा नहीं उतरा। यह इंजन हवा में उच्च ऊंचाई और तापमान पर वैसा प्रदर्शन नहीं दे पा रहा था जैसा कि युद्धक विमान के लिए ज़रूरी होता है। एक और समस्या यह थी कि इंजन का वजन ज़्यादा था और थ्रस्ट टू वेट रेशियो कम। इस वजह से यह तेजस के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दे पा रहा था। इस कारण से परियोजना में देरी होने लगी और लागत भी कई गुना बढ़ गई। शुरुआत में यह परियोजना 300 करोड़ रुपए की थी, लेकिन बाद में यह 2000 करोड़ रुपए से ऊपर चली गई। हालांकि कावेरी इंजन तेजस के लिए तुरंत उपयोगी नहीं बन पाया, लेकिन इसे पूरी तरह विफल भी नहीं कहा जा सकता। DRDO और GTRI ने इस इंजन के कई संस्करण बनाए और उन्हें जमीन और हवा दोनों पर कई बार सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। एक महत्वपूर्ण सफलता यह रही कि कावेरी इंजन को रूस में एक IL-76 विमान पर परीक्षण के लिए लगाया गया। इस परीक्षण ने दिखाया कि इंजन हवा में स्थिर गति से कार्य कर सकता है। इसके अलावा इस इंजन के कुछ भाग जैसे कि आफ्टरबर्नर, FADEC प्रणाली और कंप्रेसर डिज़ाइन भारत के लिए नई उपलब्धियां थीं। इन तकनीकों का उपयोग आगे आने वाले रक्षा उपकरणों में किया जा सकता है। कावेरी इंजन को मूल रूप से तेजस फाइटर जेट के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया, यह इंजन तेजस की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सका। इसलिए अंतरिम समाधान के रूप में भारत ने अमेरिका के GF-404 इंजन को अपनाया। तेजस मार्क 1 में यही इंजन इस्तेमाल हुआ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कावेरी इंजन व्यर्थ गया। DRDO अब इसके उन्नत संस्करण पर काम कर रहा है, जिसे तेजस के भविष्य के वेरिएंट जैसे कि AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। कावेरी इंजन के अनुभव को देखते हुए DRDO ने इसके समुद्री संस्करण पर भी काम शुरू किया। इसका नाम है KMGT कावेरी मारीन गैस टर्बाइन। इसे नौसेना के युद्धपोतों में इस्तेमाल के लिए डिजाइन किया गया है। KMGT का सफल परीक्षण INS विक्रांत के एक टर्बाइन टेस्ट सेंटर में किया गया, जो यह दर्शाता है कि यह इंजन अब सैन्य नौसेना क्षेत्र में उपयोग के लिए तैयार किया जा सकता है। DRDO इसके और भी संस्करणों पर काम कर रहा है, जैसे कि UV ड्रोन के लिए हल्के इंजन और हेलीकॉप्टरों के लिए टर्बोशाफ्ट इंजन। जब यह स्पष्ट हो गया कि कावेरी इंजन को अकेले भारत में विकसित करना कठिन है, तब DRDO ने फ्रांस की कंपनी साफ्रान के साथ सहयोग की योजना बनाई। साफ्रान एक प्रसिद्ध एरोस्पेस कंपनी है जो दुनिया के कई प्रमुख जेट इंजनों के निर्माण में अग्रणी है। भारत और फ्रांस के बीच समझौता हुआ कि साफ्रान भारत को इंजन डिज़ाइन और निर्माण से जुड़ी तकनीक देगा। इसके तहत कावेरी इंजन को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा ताकि यह आधुनिक लड़ाकू विमानों के लिए उपयुक्त बन सके।
विशेषकर AMCA प्रोजेक्ट के लिए इस सहयोग से भारत को न केवल तकनीकी ज्ञान मिलेगा, बल्कि इंजन की टेस्टिंग, उत्पादन और भविष्य में निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। यह एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि इंजन तकनीक को स्टेट सीक्रेट माना जाता है और ज़्यादातर देश इसे साझा नहीं करते। कावेरी इंजन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। इसका मूल लक्ष्य था तेजस को शक्ति देना, लेकिन अब यह भारत के आने वाले कई रक्षा प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बन सकता है। DRDO इसका एक नया संस्करण MCA के लिए तैयार कर रहा है, जो एक 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। साथ ही इसका हल्का संस्करण ड्रोन्स और UCAVs अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स के लिए भी इस्तेमाल में लाया जा सकता है। यदि कावेरी इंजन अपने नए स्वरूप में सफल हो जाता है तो यह भारत को इंजन निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बना देगा। इससे भारत को विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी और रक्षा निर्यात में भी बढ़ोतरी होगी। कावेरी इंजन परियोजना भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमताओं की एक सच्ची परीक्षा रही है। भले ही इसे शुरुआती रूप में पूरी सफलता नहीं मिली हो, लेकिन इसने देश को एक मजबूत तकनीकी आधार दिया है। इस परियोजना से भारत ने बहुत कुछ सीखा। डिजाइन, निर्माण, परीक्षण और तकनीकी समस्याओं को सुलझाने की प्रक्रिया। भारत को इंजन आयात करने की जरूरत नहीं होगी और डिफेंस प्रोडक्शन में आत्मनिर्भरता मजबूत होगी। हालांकि नया आफ्टरबर्नर डिजाइन तैयार होने के बाद कई चरणों में टेस्ट किया जाएगा। पहले ग्राउंड टेस्टिंग होगी, फिर फ्लाइट टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इन परीक्षणों में आफ्टरबर्नर की ताकत, ईंधन खपत, वाइब्रेशन कंट्रोल और लंबे समय तक चलने की क्षमता देखी जाएगी। इन सभी कसौटियों पर सफल होने के बाद ही इसे तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में लगाया जाएगा, जो दुश्मनों के लिए हर मोर्चे पर काल बनने के लिए सक्षम होंगे। वर्तमान में तेजस MK1 और MK1A संस्करणों में अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक G के F44 इंजन का उपयोग किया जाता है। हालांकि यह इंजन पूरी तरह से विदेशी है, जिससे भारत को इसकी आपूर्ति, रखरखाव और अपग्रेड के लिए अमेरिका पर निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता से बचने के लिए भारत ने लंबे समय से एक स्वदेशी इंजन विकसित करने की योजना बना रखी थी, जिसे अब कावेरी इंजन के रूप में आकार दिया जा रहा है। कावेरी इंजन का विकास गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट GTRA, जो DRDO की एक प्रयोगशाला है, द्वारा किया जा रहा है। इस इंजन का विकास 1980 के दशक के उत्तरार्ध में शुरू हुआ था, लेकिन इसे तकनीकी, वैज्ञानिक और सामग्री संबंधी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 2010 तक कावेरी इंजन अपनी मूल योजनाओं के अनुसार प्रदर्शन नहीं कर सका और इसे औपचारिक रूप से तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया। परंतु हाल के वर्षों में भारत ने अपने अनुसंधान और तकनीकी क्षमताओं में बड़ी प्रगति की है।